अगर आप अपना पैसा सुरक्षित तरीके से निवेश करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। एसबीआई लेकर आया है एक दमदार स्पेशल स्कीम जिसका नाम है एसबीआई की अमृत दृष्टि 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम में मैं आपको बताऊंगी इस स्कीम के फायदे, सामान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक के लिए ब्याज दर और 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की पूरी कैलकुलेशन। सवाल जो हर निवेशक के मन में है, बैंक में पैसा रखूं या न रखूं, फिक्स डिपॉजिट करूं कि ना करूं, टैक्स कटेगा तो कितना कटेगा, रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में पैसा निकालना पड़े और नुकसान हो जाए। सबसे बड़ी बात, क्या इसमें मेरी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी? सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ना सिर्फ हर जानकारी दूंगी बल्कि एक ऐसी कहानी भी सुनाऊंगी जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। आप देख रहे हैं इसके पीएम फाइनेंस, जहां पर आपको मिलती है फाइनेंस से संबंधित सभी और सटीक जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एसबीआई की अमृत दृष्टि स्कीम जो 444 दिन की है, यानी कि 1 साल 2 महीने 19 दिन की, ये स्कीम एक लिमिटेड टाइम ऑफर है और खास तौर पर उन लोगों के लिए बनी है जो सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न चाहते हैं। सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर 6.85% है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.35% है। अब हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि अगर आपने 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो कितना ब्याज मिलेगा सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। सबसे पहले हम सामान्य नागरिकों का कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमें कितना ब्याज मिलता है, और इसका इंटरेस्ट रेट है 6.85%, जो कि 17 मई 2025 से ये लागू हो गया है। अगर आपने 50,000 रुपए इस स्कीम में डिपॉजिट किया तो आपका ब्याज बनता है 4,135 रुपए। आपका मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 54,135 रुपए। अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो आपका ब्याज बनेगा 444 दिन में 8,270 रुपए। तो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा 1,08,270 रुपए। वहीं पर आपने 5 लाख रुपए इस स्कीम में डिपॉजिट किया 6.85% की दर से, तो आपका ब्याज बनता है 41,350 रुपए। तो मेच्योरिटी अमाउंट आपका हो जाएगा 5,41,350 रुपए। वहीं पर आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो आपका ब्याज बनेगा 82,700 रुपए। तो मेच्योरिटी अमाउंट आपका हो जाएगा 10,82,700 रुपए। अब हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैलकुलेशन करते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट है 7.35%। वहां पर आपने अगर 50,000 रुपए डिपॉजिट किया तो आपका ब्याज बनता है 4,577 रुपए। आपका मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 54,577 रुपए। वहीं पर आपने अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो आपका ब्याज बनता है 9,154 रुपए। तो मेच्योरिटी अमाउंट आपका हो जाएगा 1,09,154 रुपए। अगर आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो आपका ब्याज बनेगा 45,770 रुपए। तो मेच्योरिटी रकम आपको 444 दिन में मिलेगी 5,45,770 रुपए। वहीं पर अगर आपने 10 लाख रुपए जमा किया तो आपका ब्याज बनता है 91,540 रुपए और आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा 10,91,540 रुपए। अब बात करते हैं कि कौन-कौन अकाउंट खोल सकता है। तो इसके लिए कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो अपना अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। एनआरआई के लिए भी ये स्कीम उपलब्ध है। सिंगल और जॉइंट अकाउंट दोनों की ही सुविधा इसमें है। अगर आपका ब्याज 50,000 रुपए से ज़्यादा है और सामान्य नागरिक में आप आते हैं, तो आपका टीडीएस कट सकता है, जो कि 10% होगा। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपका ब्याज 1 लाख रुपए से ज़्यादा आ रहा है, तो आपके ब्याज पर 10% का टीडीएस कट सकता है। आप फॉर्म 15G और 15H भर के टीडीएस से बच सकते हैं, अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। एसबीआई अमृत दृष्टि स्कीम की बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई एक सरकारी बैंक है, इसलिए इसमें किया गया निवेश सुरक्षित माना जाता है। ये इसमें स्टेबल रिटर्न्स मिलता है। एफडी में ब्याज दर फिक्स्ड होती है, यानी कि बाजार के उतार चढ़ाव का असर नहीं होता है। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उन्हें हर अवधि पर 0.50% का ज्यादा ब्याज मिलेगा।
प्री मैच्योर विड्रॉल की भी सुविधा है, जरूरत पड़ने पर आप एफडी तोड़ सकते हैं, हालांकि पेनाल्टी लगती है। अगर आपकी एफडी है तो उसके बदले में आप लोन भी ले सकते हैं। नॉमिनेशन की भी सुविधा है, एफडी खाते में नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं और ऑनलाइन से भी आप निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के कुछ नुकसान हैं जो कि हमें जान लेना चाहिए। इसका जो रिटर्न होता है वो लिमिटेड होता है, जितना फिक्स्ड आपका इंटरेस्ट रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको उतने टाइम ड्यूरेशन में आपको उतना पैसा मिलेगा। ये एसआईपी और म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न नहीं दे सकता है। इसमें टैक्स बेनिफिट का भी कहीं भी प्रावधान नहीं है। 444 दिन तक आपका पैसा पूरी तरह से लॉक हो गया। अगर आपको इमरजेंसी पे में पैसा निकालना पड़ा तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। महंगाई को पूरी तरह से ये बीट करना इसके लिए मुश्किल है। समय के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, पर इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो भी रख सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप बिजली का बिल, टेलीफोन बिल भी रख सकते हैं। मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। इस स्कीम की तुलना अन्य स्कीमों से करके देखते हैं। इसके पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मुझे इसका इंतजार रहेगा। अब हम बात करते हैं एसबीआई अमृत दृष्टि की। इस स्कीम की जो ब्याज दर होती है सामान्य नागरिकों के लिए 6.85% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.35% है। इसका मतलब ये हुआ कि सीनियर सिटीजन को 0.50% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है और इसकी अवधि 444 दिन की है और टैक्स लाभ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर इसकी तुलना अगर हम पीपीएफ से करते हैं तो इस स्कीम का ब्याज दर 7.1% है और अवधि 15 वर्ष की होती है और इसमें टैक्स लाभ एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक मिलता है। वहीं पर हम अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसका ब्याज दर है 8.2% जो कि ज्यादा ब्याज है, ये 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है और इसमें टैक्स लाभ होता है, पूरी तरह से ये छूट होती है। वहीं पर एफडी से अगर इसकी तुलना की जाए तो एफडी का 1 साल से 5 साल तक की एफडी आप कर सकते हैं, जिसमें ब्याज दर अलग अलग होती है 6.9% से लेकर 7.5% तक, जिसमें केवल 5 साल की अगर आप एफडी कराते हैं तो केवल उसी में ही टैक्स का लाभ मिलता है, वो भी एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक। लास्ट है एसआईपी। एसआईपी का जो ब्याज दर होता है 10 से 15% होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में होता है और इसकी अवधि फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं और इसका जो टैक्स लाभ होता है एलटीसीजी के तहत होता है। अब बात आती है कि अगर आपको टीडीएस से बचना है तो क्या करना चाहिए। अगर आपकी सालाना आमदनी टैक्सेबल नहीं है तो फॉर्म 15G 15H जरूर भरें। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो उसे 3 से 5 हिस्सों में अलग अलग अमृत दृष्टि स्कीम में डालें, ताकि जरूरत पड़ने पर एक दो एफडी को ब्रेक किया जा सके। इससे स्मार्ट तरीका हो ही नहीं सकता। सीनियर सिटीजन अपने बच्चों के नाम पर भी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। अब बात आती है एसबीआई अमृत दृष्टि स्कीम किसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है सीनियर सिटीजन को, क्योंकि 0.50% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। वो लोग जिन्हें शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने हैं, जिनको 15 महीने में शादी, गाड़ी की डाउन पेमेंट, पढ़ाई आदि के लिए फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। वो लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि एसबीआई एक सरकारी बैंक है। पेंशनर्स या हाउसवाइफ को जिनके पास बिल्कुल एक लमसम रकम है। अब बात आती है कि क्यों करनी चाहिए ये स्कीम। क्योंकि 444 दिन की फिक्स रिटर्न देती है, सरकारी बैंक की गारंटी है, एफडी से बेहतर रेट है, छोटी अवधि के लिए परफेक्ट है, नॉमिनेशन और अर्ली एग्जिट की सुविधा है। एक कहानी रेखा जी की, जो एक साधारण हाउसवाइफ है, अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं। उनका सपना था कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने, लेकिन आमदनी कम, खर्चे ज्यादा। एक दिन उन्होंने अपने थोड़े थोड़े पैसे जोड़े और 1 लाख रुपए एसबीआई की 444 दिन वाली स्कीम में निवेश किया, जिससे एक निश्चित ब्याज मिला। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा 444 दिन के बाद तेरे सपनों के लिए पैसे होंगे, तू बस मेहनत कर। समय बीतता गया, कभी बिजली का बिल, कभी स्कूल की फीस, कई बार जरूरतें आई, पर रेखा जी ने वो पैसा नहीं तोड़ा। उनके लिए जो सब जमा राशि एक उम्मीद थी, एक सपना था। फिर आया वो दिन, 444 दिन पूरे हुए, स्कीम मैच्योर हुई, उन्हें मिले करीब 1,09,000 रुपए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आप कितना निवेश करने की सोच रहे हैं। ऐसे ही योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।